आज भी सुनाते हैं। अनूपपुर मध्य प्रदेश, शायद आप छत्तीसगढ़ में ना आ गया हो, बहुत बड़ा जंक्शन है, वहां सत्संग हुआ, रामनवमी थी। सत्संग हमने किया, नई जगह थी, लेकिन मालिक की कृपा से वहां 60-70 हजार या लाख 1.5 लाख लोग इकट्ठे हुए। बहुत बड़ा इकट्ठ माना गया वहां का। लोगों ने सत्संग सुना, बहुत प्यार से गुरुमंत्र बहुत लोगों ने लिया। हम ट्रेन से आ रहे थे सरसा, वापस दिल्ली आना था। 8 बजे की ट्रेन थी और रात के 1 बजे आई। वैसे अपने लोगों के लिए कोई खास बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है, कौन सी नई बात। पर चलो 8 बजे बैठे थे, 1 बजे तक उड़ी का वहाँ एक कमरा था, वहाँ बैठ गए। तो एक पुजारी साहब आए, कहने लगे गुरुजी कहाँ हैं? कहने लगे क्यों? कहता मैं बात करनी है, बहुत ज़रूरी है। हमें भी सुन गया, हमने कहा चलो मिलाओ भाई। गुस्से में पूरा लाल, कहता गुरुजी आपने गलत किया है। हमने कहा क्या गलत किया? सत्संग किया। अच्छा, हमने कहा कोई सत्संग में गलत बोल दिया धर्मों के बारे में? कहता ना 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 ना, आपने तो बहुत बढ़िया बोला। अरे फिर गलत क्या किया है? कहते आज रामनवमी थी। तो हमने कहा हमने तो राम जी के बारे में बोला कि वो बनो, उनके रास्तों पे चलो। कहते बिल्कुल सही बोला, पर फिर भी गलत किया। हमने कहा क्या गलत कर दिया भाई? मंदिर में कोई आया नहीं क्या? कहता गुरुजी मंदिर में आगे से 10 गुना लोग आए। हमने कहा फिर क्या गलत कर दिया? कहता आए तो 10 गुना ज्यादा, पर आए सारे खाली हाथ। हमने कहा क्यों? कहता वो सारे कहने लगे गुरुजी ने बताया है भगवान तो देता लेता तो है ही नहीं। कहता फिर मैं खाऊंगा क्या? हमने कहा दुकानें नहीं है मंदिर की? कहता है। खेती के लिए जगह नहीं है? है तो हल जोता कर, दुकान का जो किराया तो उससे खा लिया कर। कहता आदत पड़ गई है अब ज्यादा खाने की। तो मतलब लोग अब करके नहीं खाना चाहते। कर्म योगी बनो, ज्ञान योगी बनो, पवित्र गीता का संदेश। लेकिन ना जी, वेदों में साफ लिखा है कड़ा परिश्रम किया करो, ईश्वर का गुरु मंत्र जाप किया करो, 10 अनुवादि कीर्त करो, वाहिगुरु का नाम जपो। लेकिन जब ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से मिलता है, लोगों को लगता है यार भगवान से बाद में माफी ले लेंगे, एक बार रगड़ लो। तो ये है गड़बड़। फकीर सच बोले बिना रहा नहीं जाता फकीर से, क्योंकि रूहानी सूफी संत होता ही सच के लिए। उसकी जिंदगी का एक एक पल सच में जीने के लिए और दूसरों को उस सच से जोड़ के आनंद खुशी दिलाने के लिए होता है, ना कि अपनी वाह वाह करवाने के लिए, अपनी बढ़ाई करवाने के लिए नहीं होता। तो यही कारण है 5.5 करोड़ लोग नशा छोड़ गए, कम से कम 5 करोड़ बोतलें तो कम हो गई ना ठेकेदारों की। अब उनको हुआ पड़ा यार कैसे रोकें। अब 5 करोड़ लोग तो शायद भगवान को नहीं कुछ देते, वो तो उससे दुआ मांगते हैं। अब वो आप सोचो कितने लोगों को तकलीफ हुई पड़ी है। तो ये है तकलीफ का कारण, ये है परेशानी का कारण। वरना उस मालिक से डरते हैं सब लोग और उसी से उसको हाजिर नाजिर मान के कहते हैं। हम सभी धर्मों को जितना मानते हैं, हमें लगता नहीं कोई और भी कोई मानता होगा। 100% मानते हैं हर धर्म को। अपने हाथों से मेहनत करके खाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। जट जमींदार दे करे पैदा हुए, आंखें खोली थी तभी से खेती बाड़ी शुरू हो गई। और जाके पूछ लो उस इलाके से, कई जिलों से पूछ लो, 8 साल के थे जब ट्रैक्टर चलाया करते थे, सारी सारी रात चलाया करते थे। बहुत बड़ा घर था, सारी रात। और 8 साल के थे जब अपने पिताजी को बिल्कुल फ्री कर दिया था हर काम काज से। आप में से शायद ही कोई हो जो 8 साल के ट्रैक्टर पे भी बैठा हो। बहुत मुश्किल है कि उसको चलाना और फिर हल जोतना और सारी सारी रात चलाते रहना। तो जिसने अपने हाथों से मेहनत की हो वो क्यों नहीं मानेगा धर्मों को? तो बात वहीं पे लेके आते हैं, टेंशन मत किया करो, ढंग से सुमरण किया करो। ऐसे नहीं देवदास बन के बैठने से भगवान को ज्यादा दे देगा। कभी हंसते भी मिला करो। जब देखो यार जिसको देखते 4:40 बजे हैं, हम क्या देंगे? ले बेटा और 4:40 बजा ले। और क्या कर सकते हैं? फकीर तो आशीर्वाद देता है। अब क्या लिखा हुआ है हमारे धर्मों में? हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मदद दे खुदा। आप हिम्मत क्या कर रहे हैं? मुंह लटका रहे हैं। तो भगवान ने
क्या देना है, थोड़ा सा और लटका ले भाई, नेचुरली है, क्योंकि आपको मिलना तो है फल। आगे जैसा आपका मुंह, शीशा तो वैसे ही दिखाएगा ना जैसा मुंह है। तो आप सो रहे हैं, खुराटे मार रहे हैं, हाँ सतगुरु परमात्मा कुछ देता नहीं यार, और नींद से उठते नहीं, सारा दिन चद्दर पड़ रहे, इधर करबट मार अड्डी, ये मार, दरी में सलवट ऐसे पड़ जाती जैसे कईयों के मुंह में पड़ी होती, दाड़ 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 दाड़। भगवान दे देगा रहमत, क्या दे देगा, आप 10 खराटे मारते हो, 5 खराटे और दे देगा, ले ले बेटा। पर अगर आप खेतों में मेहनत कर रहे हो, आप बिजनेस में मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई में मेहनत कर रहे हो, हम गारंटी देते हैं 70% आपकी मेहनत से तो 20% परमात्मा आपको और दे देगा। ये थोड़ा ही ना, जब देखो देवदास, जब देखो ये वो, नखरे मत किया करो, राम का नाम जपा करो, उसकी भक्ति किया करो अगर कुछ हासिल करना है। ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ो, फिल्मों में चलती है, ये रियल लाइफ में नहीं चलती। आदमी जब देखो मर गए तो मर ही जाता है ना। मांगना है वो जट वाली गल तो सुनो नहीं, बात पे बात आ जाती है, कहते मुंह आया गल ना रहती है, बस फिर वो वाली बात। एक जाट जमींदार था, और जाट जो होते हैं ना ये जल्दबाज बहुत होते हैं, चाहे पंजाबी च जट कह लो, हरियाणा च जाट कह लो, बागड़ी में जाट कह लो, ये थोड़े जल्दबाज हुआ करते थे, काले, जिन्हों कहते काले बहुत होंगे। तो एक फकीर की सेवा की, रिद्धि सीधी वाला फकीर था, उसको लगा यार इस जिमीदार ने बड़ी मेरी सेवा की है, तो जाते जाते एक मंत्र दे दिया कि तू ऐसे करना, लोहा हाथ में ले लेना, मंत्र का जाप करना और लास्ट में बोलना बन जा सोना। तो वो चला गया। अब जिमीदार उतावला था, घर से निकला, फकीर शुरू हो गया, लोहे का बाट लिया, मंत्र का जाप करे बन जा सोना, बन जा सोना, मंत्र का जाप करे बन जा सोना, लगा रहा 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे। अब जो रोज पशुओं के पीछे हल जोता करते थे, डंडे से पिटाई करते थे, उतावले होते थे, गालियां मुंह पे आम ही होती थी, आजकल भी हैं, निकल जाती है धक्के से, पर पहले तो आम ही थी। गाली ऐसे थी कि जैसे आप सर लगाते हैं आजकल इंग्लिश में। तो उसने 3 घंटे देखा, अंदर गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया, देखा यार ये तो लोहा ही बना हुआ है, सोना तो बना ही नहीं। फिर मंत्र का जाप, फिर 2 घंटे गुजारे, अंदर से गालियां शुरू हो गई, यार ये पखंडी था नहीं किते। फिर लगा रहा, नहीं यार बाबा तो सही था, फिर लगा रहा, करते कराते 6-7 घंटे गुजारे, तौबा हो गई, गुस्से से लाल पीला, और लास्ट में मंत्र पढ़ के कहता है सोना नहीं था पित्तल ही बन जा, और वो पित्तल बन गए। अब भागा, पता करो बाबा कहाँ है, पता किया, संत तो फलां गांव में, दौड़ा वहां पहुंचा, संत उसको देख के मुस्कुराए, आ गया, कहने लगा बाबा तू तो कहता था सोना बन जा, ये तो पित्तल बन गया। कहते बेटा लास्ट में क्या बोला था? कहता जी 7 घंटे हो गए। कहता मेरा हो गया बुरा हाल, मैंने क्या, ओए सोना नहीं बनता, कम से कम पित्तल ही बन जा, तो ये पित्तल। कहते अगर उस टाइम एक बार और कह देता कि सोना बन जा, तो सोना बन जाता। ये उसके घर में कुछ पता नहीं होता, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं, चिंता नहीं, राम नाम आप जपते हो, कोई फिक्र नहीं, राजे महाराजाओं जैसी जिंदगी जीते हो, कुछ ऐसी तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। मन की तकलीफ से बचा करो, मन के हत्थे घोड़े पे सवार होके मत देवदास बना करो। अच्छे बच्चे हैं, घर परिवार है, जमीन जायदाद है, रहने को कमरा मिल गया, और क्या करोगे? सोने का मिल जाओगे तो क्या ज्यादा आपके तग में लग जाएंगे? क्या मिल जाएगा आपको बताइए तो सही। सुख सुविधा के लिए गाड़ी, साइकिल, मोटर, कार है, फिर भी आज वाले जिनके पास जहाज है वो भी कहते चंद्रमा पे प्लाट काटना है। बताओ, धरती छोटी पड़ गई। तो मतलब इच्छा कदे बंदे दियां हुंदियां नहीं पूरियां, सोचदा बतेरियां पर रहंदियां अधूरियां। सोचता बहुत है, लेकिन उसकी सोचों के मक्कड़ जाल में इतना फंस जाता है कि वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। मान लो 100 में से 99 इच्छा परमात्मा ने पूरी भी कर दी, एक इच्छा पूरी नहीं, उसके लिए रोते रहना है। जो 99 पूरी हुई है उसका याद ही नहीं, जो सुख दिया, जो खुशी दी, जो रहमतें बख्शी, वो सारी भूल गया। सिर्फ एक याद है कि मेरी यार 100वीं पूरी क्यों नहीं हुई, 99 पूरी होगी, वो याद नहीं। तो इसलिए हे भक्तजनों, ये मालिक के प्यारो, ऐसा मत किया करो, क्योंकि का खोले लख है प्या, तेरी नजर ना आया। क्योंकि कुछ पता नहीं चलता रूहानियत में, सूफियत में। आप भक्ति करो, सुमरण करो और अच्छी मांग मांगो। ये मत कहा करो अपने आप तो दूजिਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ वास्ते,
इदू तो चंगा मंजा ही दे दे, की बता रब मंजा ही दे दे, फिर की करेगा, टट्टी पेशाब बिच ही, वो ज्यादा अच्छा है। गलत मांग मत मांगा करो वाहिगुरु राम से, क्या पता आपके अच्छे नसीब, अच्छे संस्कार उस टाइम मालिक मानने वाला हो, और आप मांग लो कि मुझे चारपाई दे दो, और वो चारपाई दे देगा। काश उस समय मांग लेते कि मैं मिल्खा सिंह बन जाऊं, दौड़ता ही रहूं, तो क्या पता वो वैसा बना देता। सो तंदुरुस्ती मांग लेते, कहने का मतलब। सो इसलिए कभी भी अल्लाह राम वाहिगुरु सतगुरु मौला से कभी भी कुछ बुरा ना मांगा करो, अच्छा मांगा करो, ताकि आपका भी अच्छा हो, आपके परिवारों का भी अच्छा हो। हम तो भाई चौकीदार एक फकीर हैं, हमने डंका बजा दिया, आपको कह दिया, मानो ना मानो आपकी मर्जी, मानो तो भला, ना मानो तो भला, हमने तो आपके लिए मालिक से भला ही मांगना है, पर माने की गत कही ना जाए, ये सच है। ना माने पीछे पछताए, आपकी मर्जी। सो मानिए, अमल कीजिए, तो आपके घर परिवार में खुशियां आएंगी, मालिक रहमो करम से जरूर नवाजेंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।